500 किलोमीटर मैं खुद उनके साथ घुमा हूँ विदाउट एसी। मेरी लोकसभा क्षेत्र में एक दिन में कार से सबसे दोपहरी में 7 विधानसभाएं निपटाई है। तो 35 जिले तो अभी घूम चुके हैं और उनका दौरा 11 तारीख को हमारी बैठक है भोपाल में, फिर दौरा बन रहा है बाकी के बचे हुए जिलों का। लेकिन अब चिंता की बात यह है सज्जन जी, अब शैलेंद्र जी पता नहीं क्यों इस बात पे यकीन ही नहीं कर रहे। चलिए आपकी बात तो मान ले, कम से कम वो कहने लगे कि मेरे कौन से मुखबिर हैं, ऐसा बताइए आप सज्जन जी। पूछ ले, इनके जिलों में जाके घोषणा की उनने ज्योतिरादित्य ने 33 जिलों में जाके देख ले। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना के फाउंडेशन स्टोन रखे हैं पैसे की। शैलेंद्र जी को यकीन नहीं हो रहा, सज्जन जी आप बने रहिए। शैलेंद्र जी को पता नहीं क्यों यकीन नहीं हो रहा। अतुल सक्सेना हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ग्वालियर से फोन लाइन पर। अतुल, मेरा सवाल सीधा सा, ग्वालियर की धरती से जो रियासत और सियासत शुरू होती है और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम बड़े स्तर पर आता है, किस तरीके की स्थितियां देखी जा रही हैं चंबल संभाग में, या वास्तव में केवल चंबल संभाग के करिश्मे से प्रदेश तक के करिश्मे तक का सफर तय कर पाएंगे ज्योतिरादित्य? देखिए, जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है, करिश्मा उनका कितना काम करता है ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो दबदबा उनका ग्वालियर चंबल संभाग में है वो सबने देखा है। वो करिश्मा जो है उनका वो यहाँ पर है, वो सबने देखा हुआ है। लेकिन जहां तक अगर ओवरऑल बात करें तो कुछ महाकौशल का ऐसा क्षेत्र है जहां सिंधिया उतनी पकड़ नहीं रखते, और सिंधिया को जो सबसे ज्यादा परेशानी होगी वो उनके सहयोगियों से ही होगी। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ या जो और भी हैं, भूरिया जी हैं, बाकी क्योंकि भूरिया जी के मन में भी कहीं ना कहीं ये चीज लगी थी और कांग्रेस भी लगातार ये कह रही थी कि हम दलित व्यक्ति को सामने उभार के लाएंगे। लेकिन एकदम से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने आया है तो निश्चित तौर पर ये राह आसान तो नहीं कही जा सकती कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आ जाएंगे तो बीजेपी को बड़ी टक्कर मिलेगी। ये कहना चलिए बड़ी टक्कर मिलेगी, ये राह आसान नहीं है। ये सवाल जो है वो काफी ज्वलंत है। इस पर मेरा एक सवाल है अतुल से। जी जी अतुल, मैं सिर्फ अभी काफी देर से शैलेंद्र प्रधान जी और सज्जन जी से बात हो रही थी। आमतौर पे कहा यह जा रहा है कि सिंधिया जमीन से जुड़े नहीं है, सिंधिया सामंती एक परिवार से हैं, आम लोगों से कनेक्ट नहीं है, और जैसा आप भी कह रहे ग्वालियर संभाग के बाहर उनकी जो छवि है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई है। वो क्या है लोग जानते ही नहीं। बीजेपी का ऐसा कहना है। देखिए, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ये बीजेपी का ऐसा कहना नहीं है। जिन जिन ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा है या जो उनके नजदीक गए हैं वो इस चीज को प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी लीडर, कांग्रेस का कोई भी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेने से पहले उनके नाम क्या या तो श्रीमंत कहता है या महाराज कहता है। तो ये श्रीमंत और महाराज किस चीज को प्रमाणित करते हैं, किस चीज को प्रदर्शित करते हैं, ये हम नहीं कह रहे। ये तो किताबों में लिखा है, उससे समझ में आना चाहिए कि ये सामंतवादी हैं या जनता के हैं। रही बात जब उनका काफिला ग्वालियर चंबल संभाग में हमने देखा है निकलता है तो उनके पीछे गाड़ियों की लंबी लाइन लगती है। उनसे आसानी से कोई बात एकदम से नहीं कर सकता। जनता के बीच में होते हैं तो अलग बात है, लेकिन महल जो उनका है, महल में घुसने की परमिशन हर किसी को नहीं होती। उनके ही जो गिने चुने कांग्रेस के लीडर्स हैं या वो जिन्हें चाहते हैं वो उनसे मिल पाते हैं। ये अलग बात है कि चुनावी सभाएं हैं तो जाहिर सी बात है कि सबसे बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन चुनावी सभाओं में भी सिंधिया के चेहरे से जो झलक मिलती है वो कहीं ना कहीं राजा वाली झलक मिलती है। राजा वाली झलक, चलिए अतुल आप इस बात कह रहे हैं राजा वाली झलक मिलती है, लेकिन इसके अलावा भी तमाम पहलू जिन पर चर्चा करेंगे। यहां वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। अब बात उस चुनौती की जिसके सामने खड़ा होना है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, यानी शिवराज सिंह की। शिवराज सिंह की जमीन, सियासी जमीन जो उन्होंने तैयार की और आकाश तक का सफर तय किया सत्ता के, उस पर नजर डालेंगे। ये रंग है रंग है रंग है, 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े। वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। मांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति।